विपत्तियां क्यों आती हैं? आने वाले अंतिम दिनों में प्रभु के 7 स्वर्गदूत भयंकर विपत्तियों को लेकर आएंगे। कई लोगों का कहना यह है कि स्वर्ग यहीं तो नर्क भी पृथ्वी पर ही है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस कथन के पीछे छिपे रहस्य की जानकारी पवित्र आत्मा इस वीडियो में देने वाला है। साथ ही साथ आने वाली भयंकर 7 विपत्तियों के समय को भी आत्मा आज बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले इसी प्रकार के प्रत्येक रहस्यमय वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 7 से 8 पद में लिखा है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अर्थात मनुष्य के कर्म डिसाइड करते हैं कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार गुजरेगा, हमारी आत्मा कहां जाएगी। इस बात को प्रभु यीशु मसीह डिसाइड करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप आत्मा और शरीर के रहस्यों को अच्छी तरह समझने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों कुर्बान हुआ, इस बात को भी जान पाएंगे। शायद ये बातें आज से पहले आपने और कहीं सुनी हो। मनुष्य पैदा होते ही 2 वर्ष अपने माता पिता के कर्मों को भुगतता है। फिर 14 वर्ष अर्थात किशोर अवस्था में उसका भविष्य तैयार होता है, और 16 से 30 वर्ष के जीवन को मनुष्य अपनी मनमानियों में गुजार देता है। 30 से 50 वर्ष की आयु में उसे जिम्मेदारियों का एहसास होता है। इसी आयु में वह अपने कर्मों के अनुसार खुद पर आने वाली पीड़ा और आशीषों के मार्ग को तैयार करता है। जवानी और जिम्मेदारी का काल मनुष्य की आत्मा का सुख और दुख दोनों को डिसाइड कर देते हैं। दोस्तों, इस परिणाम को हम किस प्रकार जान सकते हैं, हमें सुख मिलेगा या पीड़ा, आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करें। आइए दोस्तों प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आज की इस पवित्र दिन में प्रभु जी आप हमें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्ञान सिखलाने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम इस अध्ययन को अच्छी तरह समझ सकें। और आने वाले दिनों में पिता इसी अध्ययन के अनुसार और प्रभु तेरे कहे अनुसार अपने जीवन को गुजार सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15 अध्याय 6 पद। वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन के इस पद में लिखा है, वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अंतिम दिनों में आने वाली 21 विपत्तियों का वर्णन पाया जाता है। आत्मा बताता है कि पहली 7 विपत्ति जीवन की पुस्तक के खोले जाते ही पृथ्वी पर आएंगी। जिन विपत्तियों का वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 से 7 अध्याय में वर्णित है। दोस्तों, इनका आगमन आरंभ हो चुका है। दूसरी 7 विपत्तियां तुरहियों के फूके जाते ही पृथ्वी पर आने वाली हैं। इनका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय और 9 अध्याय में पाया जाता है। दूसरी 7 विपत्तियों में से पहली सन 2020 में आई थी। जो विपत्तियां आ चुकी हैं उन घटनाओं का समय और प्रमाण हम पवित्र आत्मा की सहायता से इस चैनल में अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो अवश्य देखें ताकि आ रही विपत्तियों को अच्छी तरह समझ सकें, स्वयं और अपने परिवार को आरंभ हो चुके परमेश्वर के प्रकोप से बचा सकें। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी आने वाले भयंकर विपत्तियों से खुद को बचा सके। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। परम पवित्र परमेश्वर के कार्य को मनुष्य रोकना चाहता था। आत्मा को उद्धार देने वाले उद्धारकर्ता के प्रचार को करने नहीं दे रहा था। जीवन की पुस्तक खुली। पहली विपत्ति के रूप में इंटरनेट का विस्तार हुआ। परमेश्वर का वचन तेजी के साथ फैलने लगा, पर साथ ही साथ बुराइयां और समलैंगिकता भी तेजी के साथ इसी माध्यम से फैल रही हैं। दूसरी विपत्ति के रूप में महायुद्ध की तैयारियां हुई।
स्वार्थ और अराजकता बढ़ी, आपसी प्रेम समाप्त होने लगा। तीसरी विपत्ति कोरोना के साथ आरंभ हुई, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है। चौथी विपत्ति बस आने ही वाली है, पृथ्वी के 1/3 मनुष्य मृत्यु की आगोश में समाने वाले हैं, अर्थात मनुष्य जो करेगा वही भरेगा। घमंड, पाप, भ्रष्टाचार और व्यभिचार में लिप्त रहेगा, प्रभु के सच्चे सेवकों को सताता रहेगा, परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर बरसता रहेगा। यह बात धर्मशास्त्र बाइबल में स्पष्ट लिखी है। जवानी में मनुष्य मनमानी करता है, अपने बड़े बुजुर्गों को ठट्ठों में उड़ाता है, स्वयं की देह को अपवित्र करता रहता है। इन्हीं पापों का परिणाम उसे अधेड़ आयु और बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, व्यभिचार शारीरिक कमजोरियां और बीमारियों को जन्म देता है। बड़ों का अपमान मनुष्य के सम्मान को समाप्त कर देता है। स्वयं की मनमानी उसकी कमाई को डिसाइड करती है। कोई अमीर तो कोई गरीब रह जाता है। आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहें तो कमेंट में जरूर लिखें। यह प्लेटफॉर्म आपके विचार कई लोगों तक पहुंचाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक लोग जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा करना ना भूलें। प्रकाशित वाक्य के इस पद में आगे लिखा है, आने वाले 7 स्वर्गदूत मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हुए होंगे। दोस्तों, यह वस्त्र टिकाऊ और महीन सूत से बुना जाता है। इस कपड़े में इस्तेमाल होने वाला सूत ओरिजिनल कपास से तैयार होता है। यह कपड़ा अपनी सुस्पष्टता के कारण अत्यंत प्रमुख है। इस कपड़े का उल्लेख प्राचीन युग से पाया गया है। इसे सर्वप्रथम ढाका में बनाया गया था, जो आज वर्तमान में ढाका कहलाता है। यह नगर आज के बांग्लादेश में स्थित। इसका मूल्य अक्सर सोने के बराबर होता था। इस कपड़े का इस्तेमाल अधिकतर धनी और अधिकारी वर्ग ही कर पाते हैं। शुरुआत में इसकी पहचान यूरोपीय व्यापारियों द्वारा मोसूल, जो इराक देश में विद्यमान था, वहां की गई। मलमल शब्द का अर्थ मुलायम होता है। यह कपड़ा बेहद नाजुक और हल्का होता है। शाब्दिक रूप से देखा जाए तो प्रतीत होता है विपत्तियों को लेकर आने वाले स्वर्गदूत पूरी तरह तैयार होकर आएंगे। वे टिक कर महीनता के साथ मनुष्य को उसके कर्म का फल प्रदान करेंगे। उनका दंड दिखाऊ नहीं पर ओरिजिनल होगा। यह बात सभी ईसाई कलीसियाओं को आत्मा द्वारा सुस्पष्टता के साथ बता दी गई है। इन विपत्तियों का उल्लेख प्राचीन युग में भी किया गया था। इन विपत्तियों का आरंभ ढाका से होगा, पर पूरी तरह उंडेली इराक देश में जाएंगी। इनके शिकार अधिकतर धनी और अधिकारी वर्ग होंगे। इन स्वर्गदूतों का पहरावा कहता है, अभी भी अवसर है, मनुष्य स्वयं के मन को मुलायम कर ले। दोस्तों, जो मनुष्य शरीर में बोता है उसका फल प्रकृति, विपत्ति और मान सम्मान के द्वारा शरीर में प्राप्त हो जाता है, पर जो आत्मा में बोता है उसका फल अनंत दंड और अनंत जीवन द्वारा आत्मा को भोगना पड़ेगा। शारीरिक कर्म द्वारा मिल रहे परिणाम को डॉक्टर, पश्चाताप और धार्मिक कार्यों के द्वारा बदला जा सकता है, पर आत्मिक परिणाम को बदल पाना असंभव है। मनुष्य स्वयं नहीं जान पाता उसने कब और कैसे, किस प्रकार किसके दिल को दुखा दिया है। मन में वह कौन से पाप कर बैठा है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मनुष्य के कर्म उसके साथ जाएंगे। कौन से कर्म उसके साथ जाएंगे? जो उसकी आत्मा पर छप चुके हैं। जब आत्माएं न्याय सिंहासन के समक्ष खड़ी होंगी, स्वयं बयान करेंगी, सभी निरुत्तर हो जाएंगे। आत्मा को आत्मा द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। उस वक्त मन फिराने और पश्चाताप करने का अवसर गुजर चुका होगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर सच्चाई से विश्वास किया होगा, जो व्यक्ति उसे अपना स्वामी मान चुका होगा, जो उसके पवित्र बलिदान को महसूस कर चुका होगा, उसके प्रत्येक पापों का जामीन यीशु मसीह बनेगा। उसकी आत्मा बेदाग हो जाएगी। प्रभु के अनुग्रह से वह अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएगी। पर जो उसका नहीं है, उसके अपराधों का दंड उसे स्वयं भुगतना पड़ेगा। नर्क की भीषण आग में जलना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि विचारधाराएं दोनों सही हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग यहीं, तो नर्क भी पृथ्वी पर ही है, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके फल को पृथ्वी पर ही भुगतना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं मनुष्य के मन में कौन सी बातें उपजती हैं और उसके कर्म कैसे, क्यों पृथ्वी पर पिता परमेश्वर विपत्तियों को भेजने लगा है। दोस्तों, आज का मनुष्य अत्यंत चालाक है। जो अमीर
और अधिकारी हैं, बड़ी चालाकी से विज्ञान की सहायता से प्रकृति द्वारा मिलने वाले दंड और तकलीफों से खुद को बचा लेते हैं, पर आने वाली विपत्तियों से वे स्वयं को कैसे बचाएंगे? जो उसने शरीर में बोया है उस फल को उसे निश्चित भुगतना पड़ेगा। पाप का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, सो विपत्तियां भी भयंकर से भयंकर होती जाएंगी। आने वाली अंतिम 7 विपत्तियों में मनुष्य और पृथ्वी दोनों समाप्त होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिख रहे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे परिश्रम को लाइक सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हम विश्वासी दृढ़ होकर कहते हैं, स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही पहुंचा सकता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी आशा है आज के अध्ययन में आप निश्चय इस बात को समझ गए। एकमात्र वही है जिसने स्वयं को कुर्बान किया है। अधिकार सिर्फ वही रखता है कि जामीन बन सके, सो प्रभु पर विश्वास करने वाली आत्माएं निश्चित स्वर्ग जाएंगी, प्रभु परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने पाएंगी। अब निर्णय आपको करना है। जो विचारधारा आपके शरीर और आत्मा दोनों को दंड मुक्त कर सकती है, उस विचारधारा को आप अपनाना चाहेंगे या नहीं? दोस्तों, आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 28 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में साफ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।